हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रिज कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हम देखने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं कार्यपत्रक 61 से। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 60 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्रक 61 से। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। तो आपको वाक्य दे रखे हैं जिसमें से आपको क्रिया विशेषण छाटना है, क्रिया को अलग करना है और क्रिया विशेषण को अलग करना है। तो क्रिया विशेषण क्या, जो वे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य है, जल्दी चलो जिससे वहां पहुंच सके। तो चलो क्या है, क्रिया, चलना क्रिया हो गई। अब कैसे चलना है, जल्दी चलना है, चलने की विशेषता बता रहा है जल्दी, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। इसी तरह से आपको देखना है, सलीम बहुत पढ़ता है, पढ़ना क्या है यहाँ पर क्रिया। अब कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, तो बहुत क्या है, क्रिया विशेषण। नीता एकदम सच बोलती है। अब बोलती, बोलना यानी क्रिया हो गया, और कैसे बोलती है, सच बोलती है, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है। तो चाहती क्या है, चाहना एक क्रिया हो गया, और कैसे चाहती है, बहुत चाहती है, तो यही हो गया क्रिया विशेषण। सविता बाहर खेल रही है, खेलना क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, खेल रही, और कैसे खेल रही है, बाहर खेल रही है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण चुन करके वाक्य पूरा करना है। जैसे तुम जैसलमेर जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, अभी, तो यहाँ पर अभी लिख दिया गया है। इसी तरह से हम लिखेंगे, सूर्य उदय होता है, कब होता है, सवेरे सवेरे। कमला मेरे घर आती है, कब आती है, कभी कभी। अब आप आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कब आएंगे, अब आप कब आएंगे। नदियाँ बहती है, तो बहने के लिए हो जाएगा यहाँ पर निरंतर, नदियाँ निरंतर बहती है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बंदर पेड़ पर रिक्त स्थान, यहाँ क्या है, उछल कूद कर रहा है, ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, कैसे कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। इसी तरह से वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो खड़ा होना, कैसे खड़ा है, नीचे खड़ा है, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण शब्द। क्या तुम कल आओगी, ये हो गया आपका क्रिया विशेषण शब्द, कल आओगी। भालू ने बहुत सारे फल खाए, बहुत सारे फल खाए, क्या हो गया, क्रिया विशेषण। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, गरजने की विशेषता है जोर जोर से, तो ये आपका शब्द हो गया क्रिया विशेषण, जोर जोर से गरज रहे हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है, मैं जरूर यह काम करूँगा। ठीक है, तो जरूर यहाँ पर उचित क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से वह लड़की रिक्त स्थान हंसी, कैसे हंसी, बहुत हंसी। यह पुस्तक रिक्त स्थान बिक रही है, कैसे बिक रही है, धड़ाधड़। मीनल बहुत रिक्त स्थान गाती है, कैसा गाती है, अच्छा गाती है। काले बादल रिक्त स्थान गड़गड़ा रहे हैं, कैसे गड़गड़ा रहे हैं, जोर से गड़गड़ा रहे हैं। पेड़ से पका आम रिक्त स्थान गिरा, कैसे गिरा, नीचे गिरा। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक 61 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 62, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको स्त्रीलिंग शब्दों को अलग करना है, पुल्लिंग शब्दों को अलग करना है। स्त्रीलिंग शब्द में हो गया, देखिए, टीना, माता, यमुना, चिड़िया, देवी, किताब, जिसमें लास्ट में वाक्य में अगर ई आपकी ध्वनि आती है, जैसे टीना पढ़ती है, माता पढ़ती है, तो यहाँ पर देखिए ई की ध्वनि आ रही है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, इनके साथ में आ की ध्वनि आती है, जैसे राम बैठा, बैल बैठा, भाई आया, गायक ने गाना गाया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए आपके पुल्लिंग शब्द, राम, बैल, भाई, गायक, शेर, जोगी। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो एक वचन शब्दों का बहुवचन के साथ मिलान करना है। कन्या, कन्याएं, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, मैं, हम, फूल, फूलों। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरना है आपको। घर का काम करती है, कौन करती है घर का काम, माता। राखी बांधती है, भाई का हो जाएगा बहन। मोरनी सुंदर नृत्य करती है, मोर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मोरनी। कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई, कौन, कवित्री। देखिए अब आप स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में देखिए ई की ध्वनि आ रही है लास्ट में सेंटेंस में। फोर्थ क्वेश्चन है, शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा, बच्चे हो जाएगा। महिला, महिलाएं। खिलौना, खिलौने। संतरा, संतरे। घड़ी, घड़ियां। नदी, नदियां। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 62। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63।
तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रमा खाना बना रही है, तो रही है क्या हो जाएगा आपका वर्तमान काल। कुत्ता भौंक रहा था, कौन भौंक रहा था, कुत्ता भौंक रहा था। अब था, थी, थे अगर आता है तो वो होते भूतकाल के सेंटेंस, तो यहाँ भूतकाल को टिक कर देंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, रहे हैं, रही है, रहा है, ये सब जो रहता है, तो ये होता है आपका वर्तमान काल। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चित्रकार चित्र बनाएगा, गा गेगी अगर दिखता है तो वो भविष्य काल के सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ भविष्य काल को टिक कर देंगे। बादल गरज रहे थे की ध्वनि आ रही है, भूतकाल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। क्रिया का आपको रेखांकित करना है, क्रिया को, और उनका काल बताना है। वह सिनेमा गया होगा, गा है भूतकाल है। अंजू पढ़ रही है वर्तमान काल। तेज आंधी आई थी, तो यहाँ पर आंधी आई थी, आना यहाँ पर क्रिया हो गया, और थी क्या है भूतकाल को शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इन्हें रेखांकित भी कर देना है। ठीक है, जैसे पढ़ना, आना, ठीक है, तो ये आपको रेखांकित करना है। पिताजी पत्र लिखेंगे, गे आ रहा है, भविष्य काल की ध्वनि आ गई, लिखना यहाँ पर लिखेंगे को आप क्रिया को रेखांकित कर देंगे। कल तुम आ जाना, आना क्या है क्रिया, यहाँ पर भविष्य काल की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ को आप क्या कर देना है, आ जाना को रेखांकित कर देना है। हम शाम को बाजार जाएंगे, गागेगी आ रहा है, तो यहाँ पर भविष्य काल की बात हो रही है, भविष्य काल कर देंगे, और जाना को क्या कर देंगे हम रेखांकित कर देंगे, जाएंगे को। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। उचित रूप लिख करके आपको वाक्य पूरा करना है। जैसे मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गया, वर्तमान काल की बात चल रही है। सब छात्राएं घर चली गई जा चुकी है, ठीक है, तो वो भूतकाल की बात हो गई है, यहाँ पर गई लिख देंगे। मैं कल दिल्ली जाऊंगी, जाना का क्या हो जाएगा, जाऊंगी, भविष्य काल की बात हो रही है। सुधा ने झूठ बोला, अब बोला था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बोलना का बोला, और ये हो गया है भूतकाल। हम विद्यालय जा रहे हैं आ गया, तो ये हो गया आपका वर्तमान काल, और जाना का हमने कर दिया है जा रहे हैं, हम के लिए हो जाएगा है, बहुवचन के रूप में आएगा है के वो बिंदी आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। आपको काल लिखना है। सलीम खाना खाएगा, गा आ रहा है, भविष्य काल है। सुमन अनीता से बात कर रही है वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, गे आ रहा है, भविष्य काल। बारिश होने की संभावना है मतलब हो सकती है, अभी हुई नहीं है, तो ये हो गया भविष्य काल। मुझसे भूल हो गई, अब हो गई थी की ध्वनि आएगी, आप देखिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, तो ये हो गया भूतकाल। मुंशी प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी, ये हो गया आपका भूतकाल। लिखी थी, तो ये हो जाएगा आपका भूतकाल। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 63। अब देखेंगे आकलन पत्रक 11। इससे पहले हमने आकलन पत्रक 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपसे किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो जाता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं देना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि जो भी न्यूज अपडेट्स हो आपको फटाफट से मिल सके। और हमारे बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन में क्लिक कर देना है, ताकि आपको जो भी आपके न्यू वीडियोस रहते हैं आपकी कक्षा से रिलेट, वो फटाफट से मिल जाएं। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट आकलन पत्रक 11 का। अगर पिछले जो आपने वर्कशीट्स है वो केयरफुली रीड की हैं, समझी हैं, तो आप ये फटाफट से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि ये पिछले वर्कशीट्स के ही क्वेश्चन इनमें आते हैं जो आकलन पत्रक रहते हैं उनमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। तो क्रिया विशेषण आपको छाट कर लिखना है और क्रिया बतानी है। वनिता कक्षा में प्रथम आती है, आना क्रिया हो गई, आती है क्रिया लिख देंगे, और क्रिया विशेषण हो गया प्रथम। नेहा बहुत बोलती है, बोलती क्रिया हो गया, बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण। उतना खाओ जितना पच जाए, खाओ क्रिया हो गया, उतना क्रिया विशेषण। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था, दहाड़ना हो गया क्रिया, और जोर जोर से हो गया यहाँ पर क्रिया विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो वाक्य को पूरा करना है। हमारे घर के रिक्त स्थान है, एक विशाल पेड़ है, घर के सामने एक विशाल पेड़ है। बिल्ली घर में घुस गई, कैसे घुस गई, चुपचाप। धीरे धीरे घर चलो, घर चलो कैसे कैसे, धीरे धीरे। तुम स्कूल जाओ, कैसे जाओ, अवश्य जाओ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया शब्दों को काल के अनुसार खाली स्थान में भरिए। अरविंद रोज 1 किलोमीटर रिक्त स्थान है, चलना का हो जाएगा चलता है। हम समय पर भोजन रिक्त स्थान है, क्या करते हैं, करना का हो जाएगा करते हैं। रवि नदी में तैरने जाता है,
कल जोरों से आंधी चल रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में क्रिया के अनुसार लिंग वचन काल को बदलकर सही वाक्य लिखिए। मैं खेलने गया, यहाँ पर मैं का हो जाएगा बहुवचन में, हम खेलने गए। कल हम सिनेमा देखने गए थे, भविष्य काल में बोलेंगे कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। वह हरदम मुस्कुराता रहता है, तो यहाँ स्त्रीलिंग में हो जाएगा वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। वे दशहरा का मेला देखने गए, तो यहाँ हो जाएगा एक वचन में, वह दशहरा का मेला देखने गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उत्तर के लिए प्रश्न बनाइए। उत्तर के लिए आपको प्रश्न बनाने हैं। हम आज गरम गरम जलेबियाँ खाएंगे। प्रश्न हो जाएगा आप आज क्या खाएंगे। मेरे बस्ते में 10 किताबें और कुछ कॉपियाँ हैं, तो यहाँ प्रश्न बनेगा तुम्हारे बस्ते में क्या क्या है। तो ये होता है आकलन पत्रक 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 64, जिसमें एक अनुच्छेद दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इनसे रिलेट दे रखा है। ठीक है, तो इसे पढ़िए आप, तभी क्वेश्चन के आंसर आप करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने। भूकंप पीड़ितों की सेवा अत्यंत परिश्रम से करने के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में कूदने के कारण वकालत छोड़ी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परिश्रम का समानार्थी शब्द यहाँ पर हो जाएगा मेहनत। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित, अप्रभावित, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सहयोग, असहयोग, सफल, असफल हो जाएगा। ठीक है, वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य पूरे करने आपको काके की का यूज करना है। संबंध काके की कारक होते हैं। ठीक है, संबंध कारक का यूज करना है आपको करेक्ट वे में। यहाँ पर डॉक्टर प्रसाद ने किसानों रिक्त स्थान समस्या को दूर किया। यहाँ पर संबंध आ जाएगा आपका कि किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रकार से देखिए आप संबंध बता रहे हैं काके की। ठीक है, तो ये होते हैं कारक चिन्ह। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर ये यूज आया था काके की का, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो हम देश से भ्रष्टाचार को दूर करने के साथ बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये होता है आपका कार्यपत्रक 64 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 65, जिसमें अगेन आपको एक कहानी दे रखी है जिसे रीड करना है और इस कहानी को पढ़कर के क्वेश्चन के आंसर करने, जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप इसे रीड करिए। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे मछली को किसका घमंड था, तो मछली को सुंदरता का घमंड था। ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। मछली पहले कहाँ तैरती थी, तालाब में। मछली कैसे रंग की थी, सुनहरे रंग की। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। मछली क्यों उदास हो गई, क्योंकि गंदे पानी की धारा में बह जाने से उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते। तो हम सबके साथ मिलकर रहते एवं अच्छा व्यवहार करते। 7 क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करने हैं। घमंड अर्थात अभिमान। राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर घमंड था। परछाई अर्थात छाया या प्रतिबिंब। शेर अपनी परछाई देखकर डर गया। सुनहरा अर्थात सोने जैसा, परी के बाल सुनहरे हैं। धारा अर्थात लहर, गंगा की धारा तेज है। उदास अर्थात दुखी, परीक्षा में फेल होने से सरोज उदास हो गई। तो ये दंड होता है आपका कार्यपत्रक 65। तो अब इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 65, 64, आकलन पत्रक 11, 63, 62 और 61 कार्यपत्रक का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।